हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ। आज का दिन है सोमवार और तारीख हो गई है 27 मई। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सुबह के 11:30 बजे से। चलो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं कि मैं अपने स्टडी के लिए टाइम कैसे मैनेज करती हूँ एक छोटे बच्चे के साथ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अगर मेरे पुराने व्यूवर हैं उनको तो पता है कि मेरा एक छोटा बेबी है जो अभी 10 मंथ का होने वाला है। तो उसके साथ मैं अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हूँ, बच्चे का भी काम हो जाता है और घर का भी काम हो जाता है, उसके अलावा मैं अपनी पढ़ाई को कैसे टाइम दे पाती हूँ, तो इस वीडियो में मैं बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम जब पढ़ाई करते हैं एक हाउसवाइफ और बच्चों के साथ वो भी, तो हमारे अकॉर्डिंग हमारा टाइम टेबल नहीं होता। हमें घर के काम और बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमारा टाइम टेबल बनाया जाता है, क्योंकि हम अकेले अगर सिंगल पर्सन है तो हम अपने लिए टाइम टेबल खुद बना सकते हैं। लेकिन एक हाउसवाइफ ऐसा होता है कि एक हाउसवाइफ को, क्योंकि जैसे अगर घर पे कोई मेहमान आ जाए तो हमें अपने टाइम टेबल को बदलना पड़ता है, तो हमें उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना पड़ता है। मैं इस प्रकार से अपना टाइम टेबल मैनेज करती हूँ कि जैसे सुबह मैं अपने घर का काम करती हूँ। मैं मॉर्निंग में 3 बजे उठती हूँ, क्योंकि एक दिन में अगर हम मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठे, जैसे 6-7 बजे उठे, 6 बजे भी मान लो, तो उसके बाद तो हम घर का काम ही कर पाते हैं, हम स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। तो मैं मॉर्निंग में 3 बजे उठ के और वो अपने 2 से ढाई घंटे अपनी स्टडी में दे देती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी टेंशन दूर हो जाती है कि चलो मॉर्निंग का टाइम तो अपना थोड़ा दिया है, बाकी के काम मैं घर के आराम से कर लेती हूँ। और जब काम ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं अपनी स्टडी भी करती हूँ। लगभग मेरे काम 10:30-11 बजे लगभग हो ही जाते हैं कंप्लीट, और गर्मियों में तो वैसे भी जल्दी ही कर लेते हैं काम। तो उसके बाद मैं फ्री रहती हूँ और मेरा छोटा बेबी है तो वो सो जाता है, और उसके बाद मैं पढ़ लेती हूँ 1 से 1.5 घंटे। तो हम अगर सुबह नहीं पढ़े तो फिर हम सारा दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटे ही दे पाते हैं, जो हमारे मतलब कोई भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी नहीं होते, बहुत कम होते हैं। इतने में तो सिलेबस ही कवर नहीं होता, और सिलेबस भी धीरे धीरे कवर होता है। जैसे हमारा एक सिंगल पर्सन हो तो वो दिन के 10-12 घंटे भी अपनी स्टडी को दे सकता है, लेकिन हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि हम अपना काम करें और घर वाले हेल्प कर दें। जैसे सारा घर का काम हमें ही करना होता है, घर वाले भी अगर हेल्प करें तो थोड़ी सी ही कर पाते हैं, लेकिन जो घर का सारा काम का जो बर्डन होता है वो हम पे ही आता है, तो हमें ही करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी पढ़ाई को, या फिर जैसे पढ़ाई भी एक अलग चीज़ है, या फिर और भी कोई अदर बिजनेस करती हो वुमेन, तो उसके लिए भी ये बेटर है कि अपना टाइम उस हिसाब से ही अपना चुने कि जिस टाइम में हम फ्री रहते हैं तो उस टाइम हम उस चीज़ को ही दें जो हमारे काम आए। और जैसे बहुत सारी महिला होती है कि जैसे पार्ट टाइम जॉब करती है या कोई भी बिज़नेस करती हो, तो उसे उस हिसाब से ही मैनेज करना होता है। ज़्यादातर ये है कि हम अपने काम को बस जल्दी से निपटाएं। हम घर के काम को छोड़ नहीं सकते, वो तो हमें करना ही है। तो हम ये सोचें कि हम जल्दी से जल्दी निपटाएं और उसके बाद हम हमारे लिए टाइम निकालें। और रही जैसे बिज़नेस ना करके रही पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई हमें धीरे धीरे ही करना होता है। हम एकदम से अपने ऊपर एकदम से इतना बर्डन भी नहीं ले सकते, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो जब अभी तो वैकेंसी आ नहीं रही कुछ, तो वैकेंसी आएंगी उससे पहले ही हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें तो बेटर होगा, जिससे सिलेबस कवर होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम ढंग से सिलेबस को कवर करें तो उसको पूरा होने में भी बहुत टाइम लगता है, और धीरे धीरे हम उसको पूरा करते हैं तभी हो पाता है। नहीं तो एकदम से बर्डन लेंगे तो कुछ ना तो समझ में आएगा ना दिमाग में आएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके ही हमें चलना होता है सारे सिलेबस को। तो फिर हमें पहले से ही, जैसे 6 महीने तो होते ही होते हैं। 6 महीने से पहले तो कोई सरकारी जॉब है उसकी प्रिपरेशन नहीं होती। इतना टाइम तो चाहिए ही, और हम हैं जैसे हमारे जैसे हैं हाउसवाइफ, तो उसको तो फिर ज़्यादा ही टाइम देना होता है, क्योंकि उनका प्रॉपर टाइम रूटीन नहीं बन पाता, प्रॉपर टाइम टेबल उनका सेट नहीं होता, तो वो उस हिसाब से ही कर पाती हैं। तो इसलिए जब हम धीरे धीरे करेंगे, जैसे 6-7 महीने पहले से ही हम लग जाएंगे अपनी पढ़ाई में, तभी हमारा सिलेबस पूरा होगा।
और तभी हम एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने टाइम को ऐसे ही मैनेज करती हूँ, पढ़ाई में या किसी और दूसरे वर्क में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।